मैं लोगों के घर फायरिंग नहीं कराई, पर अब मेरा किसी चीज़ से कोई तलक नहीं है। तलक रहा है तो मैंने उससे कहा कि जाके वो कहते हैं ना, अपने ही गिराते हैं नशे मन पे बिजलियां। वो खुद कह रहे हैं कि ये लिफाफे के बदमाश हैं, ये शीशे के बदमाश हैं, ये सुखी फड़े हैं। दोनों ने तो बिल्कुल ही उन्होंने कहा कि इनकार लोग कर कहते दिया हैं कि जनाब इनका बिठा के तस्वीर सारी दुनिया जानती। शहजाद भट्टी उनको कुत्ता, मैं बड़ा कुत्ता मारना है, छोटा कुत्ता मारना है, मान डोगर धमकियां लगानी शुरू कर देता है। दर हकीकत दो कुक्कड़ आपस में लड़ रहे थे, उनमें कुछ सही जेन्युइन ओरिजिनल इंटरनेशनल डॉन शामिल हो गए। फर्क खोकर साहब, ताजी खोकर के बेटे जी क्या उन्होंने पिछले दिनों मौलाना फजलुर रहमान को ज्वाइन किया है। उन्होंने ज्वाइन किया है, ज्वाइन क्यों किया है, ज्वाइन करने के बाद फ़ौरन ही किसने एक्शन लिया है? मोहतरमा मरियम नवाज ने। और आपके प्रोग्राम की वसादत से आज मैं बता देता हूँ कि रजब भट्ट के घर में जो फायरिंग करने वाले दो अशखास थे, ना सिर्फ वो पकड़े गए हैं बल्कि उनकी निशानदेही के ऊपर 6 और अफराद पकड़े गए हैं। अच्छा नहीं, ये जो फायरिंग करने वाले अफराद थे, शहजाद भट्टी कहता है जी ये मेरे लोग थे। तो वो सही कह रहा है, लेकिन जो भी है उनका एक क्रिमिनल रिकॉर्ड है और बहुत बड़ा क्रिमिनल रिकॉर्ड है। 10 साल उन्होंने जेल जो है वो किसी, मेरे कहने का मतलब कि कोई जहाद में नहीं काटी, बिल्कुल उन्होंने बाकायदा तौर पे मुकदमेवारियों में काटी है। आपको याद होगा कि कुछ अर्सा पहले दुबई में एक घर लेके दिया शहजाद भट्टी को फर्क खोकर साहब ने। क्या किसी आम आदमी को या आम जानने वाले को घर गिफ्ट किया जा सकता है? उनका ताल्लुक भी फर्क खोखर के साथ है। उसकी शादी में बड़े कीमती तोहफे दिए गए। शानी ये डॉन इस तरह का नहीं है कि ये लोगों की ज़मीनों के ऊपर कब्जे कर लेता है। बिल्कुल ये इस तरह का डॉन भी नहीं है कि ये लोगों के कत्ल व गारत करवा देता है। बिल्कुल सही है। इसको किसी ने छेड़ा तो फिर उसने उसको छोड़ना नहीं है। ये शहजाद भट्टी साहब कि जनाब मैंने इंडिया में इतना कुछ किया तो मैं यहाँ पे भी सब कुछ करूँगा और इसको एक दफ़ा लग पता जाएगा। वो तो फर्क खोकर के ही अलाकार है ना। अब इस बात को फर्क खोकर भाई ना माने तो एक अलग बात है। हमारे दोस्त हैं, अपनी गलतियां दुरुस्त कर लें फर्क खोकर भाई। पर अब मेरा किसी चीज़ से कोई तलक नहीं है। तलक रहा है तो मैंने उससे कहा कि जाके खैर जनाब, वो फ़ोन करते हैं शानी साहब को। शानी साहब किसके अलाकार हैं? फर्क खोकर के। फर्क खोकर उनकी शादी का सारा अरेंजमेंट उन्होंने किया। ये मेरा तज्जिया एज ए क्राइम रिपोर्टर, जिस सोसाइटी में जाकर उन्होंने फायरिंग की है ना, वो इलाके की पुलिस की सुध बुध के बगैर फायरिंग नहीं हुई। आपने कल एक खबर ब्रेक की कि जी रजब भट्ट 25 को नहीं आ रहा। हाँ जी, उसने नहीं आना। जी यानी आपको अंदाजा था कि रजब झूठ बोल रहा है? ये हमें हुसैन शाह साहब ने सोर्स दिया था और इन्होंने बताया था हमें। अच्छा, इनकी लड़ाई हो जाती है, फायरिंग हो जाती है, वो मौके के ऊपर आके कह देते हैं कि जनाब मैंने ये फायर करवाए हैं। बिल्कुल सही। जब वो कह देते हैं, उधर फर्क खोकर साहब के ख्वाब में भी नहीं होती ये बात हकीकत है, उनको नहीं पता होता, वो सोए होते हैं। सियासी शख्सियत अपने आप को अनाउंस कर देते हैं। बड़े सियासतदान कहते हैं कि फर्क खोकर जो भी एक ताकत है, अगर ये नून लीग में आता तो ज़्यादा बेहतर था। तो उन्होंने दबे लफ्ज़ों में बल्कि बड़े वाज़े लफ्ज़ों में कहा कि मुझे 3 बड़ी पार्टियों से ऑफ़र थी। तो फायरिंग हो चुकी थी। फिर किसी ने कहा जी इन्हें असरा नहीं आना, तो तरीका कर रहा है वे कि शहजाद भट्टी शानी साहब का अलाकार है। शानी साहब जड़े ने फर्क खोकर साहब देने। वैसे भी सीसीडी आपको पता बड़ी मुतरक है। उनके लिए एक चैलेंज था कि ये कैसे फायरिंग हो गई। बंदे पकड़े गए, जो बंदे पकड़े गए उन्होंने इंकशाफ किया। और मैंने आपको कल भी कहा मैं पुआनी हुंदी ना, मैं शहजादे का रेट पहुंचता, फिर मैं मानता कि मैं पुआईए ताड़ी मैं रिस्पेक्ट करना वा, तानू बड़ा भरा कहना वा, पीर कहना वा, ते मैं ਇਹੋ ਜਿਹਾ काम नहीं कर सकता। एक डिजिटल पंचायत लगी है। हाँ जी। अच्छा, जिसमें ना कोई मौलाना है, कोई किसी भी फिका का, कोई आलिम दीन नहीं है। नाज़रीन गिरामी, कबल आपसे एक गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, डेली सोशल पाकिस्तान के साथ मैं हूं आपका मेज़बान हुसैन बुखारी। नाजरीन, आज हमारे साथ जो शख्सियत मौजूद हैं वो किसी तारफ़ की मोहताज नहीं है। हमारे साथ आज मौजूद हैं सीनियर क्राइम एनालिस्ट और डेली सोशल पाकिस्तान ग्रुप के ब्यूरो चीफ यासिर शमून खान साहब। आज हम इनके साथ ये जो एक डिजिटल लड़ाई चल रही है इसके ऊपर एक तफसीली गुफ्तगू करेंगे। अस्सलाम वालेकुम यासिर। वालेकुम अस्सलाम। शाह जी आप कैसे हैं? ठीक अल्लाह है, करम। बहुत शुक्रिया जी, आपने अपना कीमती टाइम निकाला। बड़ी मोहब्बत। और ये मेरे लिए बड़ी शर्फ की बात है कि आज मैं एक अहले दानिश और एक इल्मी शख्सियत जिनके विलाग में बड़े शौक़ से देखता हूँ, उनके साथ बैठा हूँ। और आज जो आपने एक जिसे कहते हैं ना पंजाबी में तत्ता गरम अग इशू,
वो आपने हमारे सामने रख दी है। ये सब वो असल में बेसिकली मसला पता है क्या है, इस वक्त ये मसला सिर्फ और सिर्फ डिजिटली चल रहा है और मैंने मुनासिब समझा कि इसके ऊपर आपके साथ एक तफसीली गुफ्तगू की जाए। बिल्कुल ठीक है। क्या ये वाकई लड़ाई है या कि कोई टोपी ड्रामा है? देखिए शाह साहब, एक चीज़ तो मैं आपको बड़ी क्लियर बता दूँ, अब ये दो चीज़ें हैं, थोड़ा सा इसको मिक्स करके देखिएगा तो आपको क्लैरिटी से हर चीज़ नज़र आ जाएगी। एक तो ये वाकई ही लड़ाई है और ये दर हकीकत दो कुकड़ आपस में लड़ रहे थे, उनमें कुछ सही जेन्युइन ओरिजिनल इंटरनेशनल डॉन शामिल हो गए। अच्छा, ये नहीं डॉन से मुराद आप 333 ग्रुप के जो सरबराह हैं उनकी तरफ तो इशारा नहीं है आपका? फर्क खोकर साहब, ताजी खोकर के बेटे, जी जी, क्या उन्होंने पिछले दिनों मौलाना फजलुर रहमान को ज्वाइन किया है। आप कड़ियाँ मिलाए ना? जी जी जी, बकायदा उन्होंने आप कड़ियाँ मिलाए, उन्होंने ज्वाइन किया है। ज्वाइन क्यों किया है? ज्वाइन करने के बाद फ़ौरन ही किसने एक्शन लिया है? मोहतरमा मरियम नवाज ने, उन्होंने एक्शन लिया है। उन्होंने एक्शन ले लिया और ये अच्छा किया उन्होंने, ये अच्छा किया उन्होंने कि इस रवायत को तोड़ा है। उन्होंने बाकायदा ऑपरेशनल पुलिस को, उन्होंने इन्वेस्टिगेशन पुलिस को और काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट को भी और क्राइम कंट्रोल डिपार्टमेंट को भी मुतहरक किया और उन्होंने कहा सुराग लगाएं। और आपके प्रोग्राम की वसादत से आज मैं बता देता हूं कि रजब भट्ट के घर में जो फायरिंग करने वाले दो अशखास थे, ना सिर्फ वो पकड़े गए हैं बल्कि उनकी निशानदेही के ऊपर 6 और अफराद पकड़े गए हैं। अच्छा, नहीं, ये जो फायरिंग करने वाले अफराद थे, शहजाद भट्टी कहता है जी ये मेरे लोग थे। तो वो सही कह रहा है। शहजाद भट्टी कहाँ से लेके आया था? शहजाद भट्टी खुद क्या है? क्या है? किसका अलाकार है? वो भी तो अलाकार ही है ना। अच्छा, अलाकार ही है ना, शहजाद भट्टी अलाकार ही है ना। लेकिन इसको फर्क खोखर साहब जो हैं वो तो उन्होंने ओन नहीं कर रहे, ओन नहीं कर रहे। वो उन्होंने तो कह दिया है कि जी किसी फायरिंग करने वाले के साथ मेरा कोई लेना देना नहीं। कभी पैसा नहीं कमाई लाइफ में बैठ के। मैं अपना फ्रंटमैन खुद हूँ, मैंने कभी अपना नाम कमाया, मैं अपनी इज्जत कमाई है, मैं लोगों के घर फायरिंग नहीं कराई। शाह साहब, फ़र्क खोकर के वालिद गिरामी ताजी खोकर खुदा वाहिद व शाहिद है कि मेरे बड़े खूबसूरत दोस्तों में से थे और निहायत अच्छे इंसान थे, वली अल्लाह इंसान थे, इसमें कोई दूसरी राय नहीं। बिल्कुल इसी तरह लोगों के लड़ाई झगड़े उन्होंने अपने सर लिए, वो जो मामला हुए सो हुए। फ़र्क खोकर भी एक मुनासिब आदमी है, लेकिन जो भी है उनका एक क्रिमिनल रिकॉर्ड है और बहुत बड़ा क्रिमिनल रिकॉर्ड है। 10 साल उन्होंने जेल जो है वो किसी, मेरे कहने का मतलब कि कोई जहाद में नहीं काटी, बिल्कुल उन्होंने बाकायदा तौर पे मुकदमेवारियों में काटी है। ये बात तो क्लियर हो गई। अब मैं आपको थोड़ा सा इसका बैकग्राउंड बता देता हूँ। आपको याद होगा कि कुछ अर्सा पहले दुबई में एक घर लेके दिया शहजाद भट्टी को फ़र्क खोकर साहब ने, और उसकी वीडियो आप कहीं से भी निकाल देते हैं। क्या किसी आम आदमी को या आम जानने वाले को घर गिफ्ट किया जा सकता है या किसी आम इंसान को पोर्शे गाड़ी गिफ्ट की जा सकती है? मैं ये आपकी बात काट रहा हूँ, कता कलामी माफ, कि अब ये जो मेन किरदार है, जो लोग आप बता रहे हैं 2 पकड़े गए हैं, ये भी एक टिकटॉकर हैं और अपने आप में तो वो बहुत बड़े डॉन हैं, दरअसल डॉन है, और उनका ताल्लुक भी फ़र्क खोखर के साथ है। उसकी शादी में बड़े कीमती तोहफे शानी यानी अच्छा, शानी के बारे में मैं थोड़ा सा आपको बता दूं। ये डॉन इस तरह का नहीं है कि ये लोगों की ज़मीनों के ऊपर कब्जे कर लेता है। ये इस तरह का डॉन भी नहीं है कि ये लोगों के कत्ल व गारत करवा देता है। बिल्कुल सही है। इसको किसी ने छेड़ा तो फिर उसने उसको छोड़ना नहीं है। इनके कारोबार ज़रा और ही लेवल के हैं, उनको हम नई प्रोग्राम में डिस्कस कर सकते हैं। ठीक है। वो फिर हमारे अपने भी पाँव और पर जलने शुरू हो जाएंगे। उनके मामला तो बिल्कुल हो रहा है। वो एक रईस, यानी आपके कहने का मकसद ये है कि वो रईसज़ादा भी लुल्लू बुचू बदमाश नहीं है, नहीं राह चलता बदमाश नहीं, वो असल में डॉन है। लेकिन हुआ क्या, अब मैं अंदर की बात बता देता हूँ। वो कहते हैं ना, अपने ही गिराते हैं नशे मन पे बिजलियाँ। इसी तरह एक वीडियो डाल देते हैं रजब भट्ट के ख़िलाफ़ मोहतरम शहजाद भट्टी साहब कि इन्होंने तौहीने सहाबा की है। वो वीडियो बेइंतहा वायरल हो जाती है। वो वीडियो वायरल होती है, यहाँ से इनकी लड़ाई चल निकलती है। ये सारी दुनिया जानती, शहजाद भट्टी उनको कुत्ता, मैं बड़ा कुत्ता मारना है, छोटा कुत्ता मारना है, मान डोगर धमकियाँ लगानी शुरू कर देता है रजब भट्ट का अलाकार।
और ये मामला चल निकलता है। अब इसको तफसीलन ज़रा सुन लीजिएगा। जब ये मामला चल निकलता है तो इतनी हाइप क्रिएट हो जाती है सोशल मीडिया के ऊपर, यूट्यूब के ऊपर, फेसबुक के ऊपर, हर शख्स मुझ समेत इसी के ऊपर प्रोग्राम करता है। बिल्कुल और सही। एक डेट तय हो जाती है कि 25 तारीख को इन्होंने आना है। ये डेट भी तय नहीं होती, उससे पहले वो मुंह से कह बैठते हैं ये शहजाद भट्टी साहब कि जनाब मैंने इंडिया में इतना कुछ किया तो मैं यहाँ पे भी सब कुछ करूँगा और इसको एक दफ़ा लग पता जाएगा। अब उन्होंने पता क्या चलाना था, वो खुद बेचारे थोड़े करते हैं या उनके पास खुद क्या है, वो तो फ़र्क खोकर के ही अलाकार है ना। अब इस बात को फ़र्क खोकर भाई ना माने तो एक अलग बात है। हमारे दोस्त हैं, अपनी गलतियां दुरुस्त कर लें फ़र्क खोकर। भाई अब आप बड़े पॉलिटिशियन बनने के लिए जा रहे हैं, अब तो माशाल्लाह वो सियासतदान है। आप सियासतदान हैं और आप एक समाजी कारकुन भी हैं। आपने दुनिया के लिए इतना कुछ किया, आपने मदरसे तक आपने अपने ओल्ड होम तक जो है वो वक्फ कर दिए हैं। तो एक ऐसे इंसान को आपने, मेरे कहने का मतलब कि पाल रखा था। खैर जनाब, वो फ़ोन करते हैं शानी साहब को। शानी साहब किसके अलाकार हैं? फ़र्क होकर उनकी शादी का सारा अरेंजमेंट उन्होंने किया। बिल्कुल इसी तरह घर दिया, बंगला, गाड़ी पोर्शे दी, दुनिया की महंगी तरीन गाड़ी दी, ठीक है जी, दी आपके सामने, सलामियां अनगिनत दी, बिल्कुल इसी तरह है जी, ठीक है जी, तस्वीरें, गाड़ियों की चाबी देते हुए, सारा कुछ ये हुआ, बिल्कुल हुआ जी, ये बात हकीकत है, बिल्कुल हुआ। थोड़े ये भी लड़ाई चल ही रही होती है। वो शानी को कहता है, शानी आम हालात में ओके कर देता, आगे लड़के जाते हैं, जाके टक 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 6 फायर निकाल के रफू चक्कर हो जाते हैं। और शाहजी मैं आपको यहाँ पे एक और बात बता दूँ, ये मेरा तज्जिया एज ए क्राइम रिपोर्टर, जिस सोसाइटी में जाकर उन्होंने फायरिंग की है ना, वो इलाके की पुलिस की सुध बुध के बगैर फायरिंग नहीं हुई। परिंदा नहीं पर मार सकता जब तक इलाके की पुलिस या वहाँ के गार्ड, अंदर के 300 गार्ड हैं उस सोसाइटी में, वो बाकायदा तौर में भाई वाले हैं इसके। अच्छा यासिर भाई, आपने कल एक खबर ब्रेक की जो आपस में शहजाद भट्टी और रजब भट्ट की लड़ाई चल रही थी और ये एक दूसरे को टाइम दे रहे थे कि जी मैं 25 को आ रहा हूँ, आ जाओ। हाँ जी। आपने कल एक खबर ब्रेक की कि जी रजब भट्ट 25 को नहीं आ रहा। हाँ जी, उसने नहीं आना। जी जी। यानी आपको अंदाजा था कि रजब झूठ बोल रहा है, उसने नहीं आना? अब देखें, यहाँ पे सोर्स तो नहीं बताया जा सकता, लेकिन बसा औकात बताना भी बड़ा ज़रूरी हो जाता है। ये हमें हुसैन शाह साहब ने सोर्स दिया था और इन्होंने बताया था हमें, क्योंकि ज़ाहिर है वो ख़ुद भी सैयद हैं और हर चीज़ को समझते हैं और उनके ज़ाहिर है बहुत सारे रवाबत हैं कि उन्होंने बताया ये करबला की टिकट है। मैंने इस सेंस में कहा था कि जहाँ पे ऐसे लोगों के साथ वो लोग इन्वॉल्व होते हैं जो इनकी टांगें खींचते हैं, जो इनको हवा देते हैं कि ये उठाते हैं, और वहीं चंद लोग ऐसे भी होते हैं जो इनको समझाने वाले भी होते हैं कि ये आप गलत कर रहे हैं, जी जी जी, इसके नतायज गलत हैं। बिल्कुल। मैंने तो सिर्फ इस नजरिए में कहा था कि जो हल्का बाब रजब का है, हाँ, उसमें कुछ लोग बाशऊर और समझदार भी हैं, बिल्कुल, जो उसको इन चीज़ों से रोकेंगे। बिल्कुल ठीक, और वो रोक भी रहे हैं बदस्तूर। अब रोका इन्होंने नहीं है, अभी ये फायरिंग हो जाती है, अब पहले फायरिंग पे आ जाते हैं। बिल्कुल ये बिल्कुल हकीकत है कि वो 25 तारीख की टिकट जो है वो जनाबे मौला इमाम हुसैन को पुरसा देने की है, इसमें कोई दो राय नहीं है। मिशी करने जा रहे हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है, ये बात कन्फर्म है, वो इसमें कोई शुबा नहीं। बहुत बड़ा मोमिन तो है, हम इस बात से नज़रअंदाज नहीं कर सकते, और अल्लाह उसकी हुसैनियत को ऐसे ही जलाल में भी रखे और आबाद रखे। अच्छा, इनकी लड़ाई हो जाती है, फायरिंग हो जाती है, वो मौके के ऊपर आके कह देते हैं कि जनाब मैंने ये फायर करवाए हैं। बिल्कुल सही। जब वो कह देते हैं, उधर फ़र्क खोकर साहब के ख्वाब में भी नहीं होती ये बात हकीकत है, उनको नहीं पता होता, वो सोए होते हैं, क्योंकि वो इतने थके होते हैं, मौलाना आए होते हैं, इतना बड़ा इज्तिमा होता है, और बाकी लाखों का इज्तिमा था। बिल्कुल सही। उसमें वो बड़ा प्रोटोकॉल भी होता है, सारा कुछ होता है, सियासी शख्सियत अपने आप को अनाउंस कर देते हैं। उसी वक्त कुछ बड़े सियासतदान कहते हैं कि फ़र्क होकर जो भी एक ताकत है, अगर ये नून लीग में आता तो ज़्यादा बेहतर था। अच्छा, हाँ जी। तो उन्होंने दबे लफ्ज़ों में, बल्कि बड़े वाज़े लफ्ज़ों में कहा कि मुझे 3 बड़ी पार्टियों से ऑफर थी, लेकिन मैंने मौलाना साहब को, ना मेरी बात सुने, अब आप कुछ ना करें तो 10-12 लाख उसका वोट है, बिल्कुल है, आंखें फेंक के है, उसके कहने के ऊपर वोट देगा। और हम देखते हैं उनके फ़र्क होकर के चचा को, उनके कज़नों को, उसकी तो बड़ी सियासतदान है, खानदानी सियासतदान है। वैसे भी खानदानी जायदाद वाले हैं, जमींदार लोग हैं, पैसा है उनके पास, सब कुछ है, इज्जत है, शोहरत है, हसास दिल भी रखते हैं,
तो इसलिए लोग उनके ऊपर एतमाद करते हैं। वो जब नून लीग तक इन्फॉर्मेशन पहुंची तो फायरिंग हो चुकी थी। फिर किसी ने कहा जी इन्हें असरा नहीं आना, तो तरीकाकार है वे कि शहजाद पट्टी शानी साहब का अलाकार है, शानी साहब जड़े ने वो फर्क खोकर साहब देने तो मिक्स काम कर दो, वो सारे इदारे मुतरक हो जाते हैं। वैसे भी CCD आपको पता है बड़ी मुतरक है, उनके लिए एक चैलेंज था कि ये कैसे फायरिंग हो गई। फिर इसने मुंह से एक्सेप्ट भी कर लिया। उन्होंने फिर बाकायदा तौर के ऊपर फ़र्क खोकर के डेरों के ऊपर भी रेड किए, उन्होंने शानी के डेरों के ऊपर भी, पिंडी में भी रेड किए। इस्लामाबाद की टीम और पिंडी की टीम ने वहाँ पे रेड किए, लाहौर में भी रेड किए, बंदे पकड़े गए। जो बंदे पकड़े गए उन्होंने इंकशाफ किया। अच्छा, ये एक डिजिटल पंचायत चल रही थी, हाँ जी, सुलहनामे के लिए। ये देख लीजिए, ये मैं आपको प्रूफ दे देता हूँ। ये हायर किया गया पतलू को, और पतलू को फ़र्क खोकर भाई ने हायर किया बाकायदा तौर पे। ये परसेप्शन भी है, कुछ हमारे पास शवाहद भी हैं, कुछ लोग कह भी रहे हैं, कुछ सोर्सेज हैं जो हम बता नहीं सकते। ये देख लीजिए, पतलू साहब इस वक्त पूरी पंचायत लगा के बैठे हुए हैं, उसमें शानी भी बैठा हुआ है, उसमें आपको शहजाद भट्टी भी नजर आ रहा है, उसमें आपको रजब भट्ट भी नजर आ रहा है। बिल्कुल इसी तरह ये ऑडियो के ऊपर है और वो लाइव के ऊपर है। ये देखिए जरा। और मैंने आपको कल भी कहा मैं पुआनी होंगी ना, मैं शहजादे का रेट पहुंचता, फिर मैं मनदा मैं पुआइए ताड़ी मैं रिस्पेक्ट करना वा, तुहानू बड़ा भरा कहना वा, पीर कहना वा, ते मैं हो जा काम नहीं कर सकता। यानी इसमें क्या कहते हैं, इसमें बकायदा रजब के ऊपर ये इस डिजिटल पंचायत। एक और वीडियो देख लें, जब पतलू को अपॉइंट किया गया, किसने अपॉइंट किया? फर्क खोकर को नहीं था पता ये सब कुछ हो चुका हुआ है। उन्हें क्या, उन्हें सामना दे है ना, उन्हें कहना नहीं सुलह करा दे फौरन, तो पहले ये सुलह मुनाफकत की सुलह है। अच्छा, मुझे अब ये समझ नहीं आ रही, शहजाद भट्टी और बाकी सब लोगों की नज़र में रजब ने गुस्ताखी की है, ठीक है। अब मुझे क्यों लगता है कि ये सब लोग मिल के अल्लाह माफ़ करे, ये इस्लाम का मजाक उड़ा रहे हैं। देखिए शाह साहब, एक बहुत बड़ी हकीकत है, अहले दानिश बन के अगर सोचे ना तो दो फ़िरके हैं और दोनों फ़िरकों की एक अपनी सोच है और एक अपना मकतमा नज़र है, और वो दोनों उसके ऊपर कायम है, और रियासत इस चीज़ की इजाज़त भी देती है। ठीक है ना जी, अगर अक़लियत को इजाज़त दे सकती है तो देती है। आप मुझे ये बताएं कि अहले तशय्युद का कौन सा ऐसा इज्तिमा है जिसमें बाकायदा तौर पे इसी तरीके से लानतान नहीं की जाती या उसका शोर शराबा नहीं किया जाता। आज ये मुझे भी इस बात का, हालांकि मेरे सबसे ज़्यादा रजब के ख़िलाफ़ प्रोग्राम है, रजब की बुराइयों को उठाया मैंने, उजागर किया है। मुझे नहीं लगता कि यहाँ पर कोई सहाबा कराम की कोई ख़ास कर स्पेशली कोई ऐसी बेहरमती की गई है। मेरा नारे का एक अंदाज होता है, मेरा बात करने का जो असल मकसद है ना, वो ये है कि एक बंदे ने गुस्ताखी की है, टिकटॉक के ऊपर बैठ के एक डिजिटल पंचायत लगी है। हाँ जी। अच्छा, जिसमें ना कोई मौलाना है, कोई किसी भी फिका का, कोई आलम दीन नहीं है, कोई आलम दीन नहीं है, किसी भी फिका का, किसी भी फिका का, उस गुस्ताखी को पसे पोस्ट डाल दिया है सिर्फ टिकटॉक के बैठ के। मैं आपको एक बात बता रहा हूँ, छोड़ दें आप, अब मैं इसके ऊपर क्या बात करूँ। आप तारीख को भी जानते हैं और अब तो इतना डिजिटलाइज दौर हो गया है। आपको याद है कि मोहतरमा मीरा एक्ट्रेस थी, उनका एक ब्लूप्रिंट ही आ गया था पूरा, बिल्कुल इसी तरह। 10 साल हो गए इस वाक़े को, वो तकरीबन 10 लाख लोगों ने देखा, एक व्यू और नहीं पड़ा। पुरानी बात हो गई ना, ख़त्म हो गई। पनामा आया था, बिल्कुल डिस्कस होता है, अब ख़त्म हो गया। आपका मेमो गेट आया था, डिस्कस होता है, बढ़ गए सारे, बढ़ गए। ठीक है जी, विकी लीक्स आई थी, बिल्कुल डिस्कस हुई है कभी? कभी भी नहीं। मोहतरमा बेनजीर भुट्टो की शहादत डिस्कस हुई है कभी? कभी भी नहीं। जुल्फकार अली भुट्टो का जुडिशल मर्डर आज तक डिस्कस हुआ है कभी? कभी भी नहीं। तो यहां तो फैशन चल निकला है भैया, ये तो फैशन है हमारे यहाँ। 4 दिन के बाद बड़ी से बड़ी बात भूल जाते हैं। एक इंसान का कत्ल, शाहजी बड़ी माजरत के साथ, पूरी इंसानियत का कत्ल है, और यही हजरत इमाम हुसैन का दर्स है। बिल्कुल, इसमें कोई दूसरी राय नहीं है। ये उन्होंने मिसाल कायम की आपके सामने, इतनी बड़ी मिसाल इसी तरह है। ठीक है ना जी। जब यहाँ पे कत्ल बुला दिए जाते हैं, जब यहाँ पे लोगों को लुकमा अजल बना दिया जाता है और 2 दिन के बाद भूल जाते हैं सारे, और फिर नच रहे होते हैं टक 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 टक। अब मेरे भैया, ये आपका और मेरा दौर नहीं है जो सेंसिटिविटी रख के सोचें। आप यकीन जानिएगा कि ये इस कदर, यानी कि एक तूफान बदतमीज़ी का कोहराम मच चुका हुआ है डिजिटल अंदाज में,
कि मैं उसको लफ्जों में बयान करता हुआ भी शराब, मुझे बताएं अपने घर में बैठ के आप फेसबुक अपने बच्चों के सामने खोल सकते हैं? कभी भी नहीं। डर लगता है कि आगे कुछ पता नहीं क्या आ जाएगा, गलत ही ना निकला है। निकल आता है कि नहीं निकल आता? इसी तरह आप मुझे बताएं इनके मस्जिद, इनके बानी कौन है आपके? इनके बानी रजब भट्ट हैं, ऐसे लोग, इनके बानी पतलू है, इनका बानी काला है, इनका बानी सूफी गुजरातन है, यही लोग हैं ना? बिल्कुल इसी तरह है, ठीक है। और इनको, इनकी सरपरस्ती कौन कर रहा है? सगीर चौधरी। इनकी सरपरस्ती कौन कर रहा है? शानी। इनकी सरपरस्ती पहले कौन करता रहा है? डकी वगैरह, ये लोग, ये नानी वाला। यानी कि हमारे मुकद्दर इतने हार चुके हैं, हम इतना रह चुके हैं। ये मोहतरमा मरियम नवाज का आप शुक्रिया अदा करें, अगर वो ये एक्शन ना लेती तो ये एक वीडियो देख लें, ये एक्शन लेने का रिजल्ट भी देख लें। ये खुद इनकार भी कर रहे हैं और तराफ भी कर रहे हैं। ये नाजरीन देखिएगा, आपको आपकी वसादत से अपने एनएलई को कहीं चला दें, ये देखें। हाँ जी, बिल्कुल जरूर। ये देखें ये खोकर फर्क खोकर साहब क्या कह रहे हैं। जल्दी सो गया। लाइफ पे पैसे कमाते हैं आप लोग, मैं लाइफ पे नहीं बढ़ता। मैंने पर अब मेरा किसी चीज़ से कोई तलक नहीं है। तलक रहा है तो मैंने उससे कहा कि जाके लड़े लोगों से, पूरी दुनिया मेरे पीछे पड़ी हुई है। वो खुद कह रहे हैं कि ये लिफाफे के बदमाश हैं, ये शीशे के बदमाश हैं, ये सुक्की फड़े हैं। दोनों ने तो बिल्कुल ही उन्होंने कहा इनकार लोग कर कहते हैं कि जनाब इनका बैठा के तस्फिया कराएं, इनका राजीनामा कराएं, तो कहते हैं किस वो हंस के कहते हैं किस चीज़ का राजीनामा? कुछ भी नहीं था होना, कुछ भी नहीं था होना। ये शीशे की लड़ाई है, ये शीशे की लड़ाई, यानी कि ये शोहरत की लड़ाई है। ये भी यानी कि उन्होंने इसमें कहा है कि मुमकिन है कि इसमें एक दूसरे को फॉलोवरशिप देने की लड़ाई हो। हालांकि ऐसा नहीं है, नहीं ऐसा नहीं है। शहजाद भट्टी के पास जाहिर है बहुत पैसा है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और इसके पास भी, रजब भट्ट के पास भी बहुत शोहरत और बहुत पैसा है, इन चीज़ों को डिनाई नहीं किया जा सकता। और पतलू के पास तो इतना पैसा है कि आज आपके प्रोग्राम की वसादत से बता दूं कि वतन अजीज़ पाकिस्तान का सबसे बड़ा न्यूज़ चैनल जो है ना वो पतलू बनाने जा रहा है। जाए मैं आपको बता दूँ, जबरदस्त। अब आप अंदाज़ा करें, ये मैंने अंदर की कहानी खोल दी आपको। कौन कौन उसके साथ शामिल है ये नहीं बता सकता। चले जी, इस दलाली में भी कौन कौन मुंह काला करेगा ये मैं नहीं बता सकता। अब ये सहाफत, ये कलम, ये माइक, ये अल्फाज, ये बांगे दोहर बिका करेंगे। यह सब बहुत शुक्रिया आपके कीमती टाइम का। नाजरीन, ये जो काफ़ी दिनों से एक डिजिटल लड़ाई चल रही थी उसके ऊपर आपने एक तफसीली गुफ्तगू सुनी। इसी के साथ अपने मेज़बान को दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।